दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो पर जो पॉइंट्स निकाल कर ला रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर ही नहीं, आपके लाइफ के अंदर, विनिंग के अंदर आपको बहुत काम में आ रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर ना दो तरह की साइकोलॉजी के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट करना है, जो लोग सर्च करते हैं कि इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ पे करूँ जहाँ से मुझे सालाना रिटर्न कुछ अच्छा खासा मिल जाए, जिसका बैंक रिटर्न से 2 से ढाई गुना रिटर्न ज्यादा हो। तो यहाँ पर काफी सारी कंपनियों ने क्या किया पता है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, निप्पॉन है। ये काफी सारी कंपनियां जो मार्केट में पहले से भी है और काफी सारी नई भी आई है। लेकिन मैंने यहाँ पे रैंकिंग के अंदर निकाला है कि बेस्ट में बेस्ट म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो कौन सी है। लेकिन बात यहाँ म्यूचुअल फंड की या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की नहीं है। बात वहां वो है कि जो दूसरी साइकोलॉजी के लोग हैं, ये म्यूचुअल फंड में जो लोग निवेश करते हैं, जैसे मेरी जो कैपेसिटी है कि मैं महीने का 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 50,000 रुपया जितना मैं कमाता हूँ उसका मैं कुछ एक बेस बनाकर, मैं एक अमाउंट बनाकर मेरे इनकम का कुछ प्रतिशत हिस्सा सेविंग का, वो मैं म्यूचुअल फंड में डालना चाहता हूँ। और इससे आगे मेरा जो भी कुछ रिटर्न है वो म्यूचुअल फंड फाइनल करेगा कि मुझे कितना रिटर्न देना है हर साल के अंदर, सी ए जी आर के हिसाब के मुताबिक। अगर मैं कंटिन्यू 10 साल के लिए मैं म्यूचुअल फंड पे करता हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए, ये मैंने लास्ट डेट के अंदर एक वीडियो देखी, एक टीवी देखा था। टीवी के अंदर मैंने न्यूज़ चैनल में एक म्यूचुअल फंड वाला जो समझाने वाला था वो बैठा था वहाँ पर, जो न्यूज़ की मीडिया एंकर थी, वो इंटरव्यू ले रही थी। यानी पब्लिक जो भी कुछ बोलने के लिए आती थी कि मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट किया है, इसमें इतना निवेश किया है, तो मेरा CAGR, मेरा रिटर्न 10 साल के अंदर कितना हो सकता है। तो उनकी खुद की भी उम्मीद बोलते थे, और सामने जो टेक्निकल एनालिसिस के साथ में जो बोलने वाले थे वो उनका कुछ आंकड़ा बोलते थे कि आपने अगर 3600 का हर महीने का अगर EMI नक्की किया है कि मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, तो 10 साल के अंदर, 10 साल में आपका तकरीबन जो है वो 2-2.5 लाख या 3 लाख का आपका जो रिटर्न है वो होगा इसके अंदर। लेकिन आप करोड़ों की उम्मीद कर रहे हो, वो नहीं हो सकता। मैक्सिमम रिटर्न 4 से 5 लाख का 10 साल के अंदर। तो कहने का मतलब कि लोग उम्मीद बड़ी लगाते जरूर, लोग उम्मीद बड़ी लगाते जरूर, लेकिन सामने जो भरोसा है वो पूरा का पूरा तो म्यूचुअल फंड को दे दिया। अब अगर 3600 की हर महीने की सेविंग की बात आती है, तो ऐसे 3600 रुपये कितने लोग ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड को दे देते होंगे। तो म्यूचुअल फंड उस पैसों का करता क्या है, बस मुद्दे की बात वो है। ये 3 मिनट, 3 मिनट का वीडियो पूरा हुआ है यहाँ पर, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये लोग म्यूचुअल फंड का जो अब 3600 रुपये आप CAGR के हिसाब से सालाना 18% के रिटर्न की भी अगर पे करना चाहते हो, रिटर्न के लिए आप आशा रखते हो कि मैं 18% रिटर्न मुझे मिलेगा या 15% मिलेगा, तो उसके लिए आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हो, तो उनको इसका फायदा क्या, वो लोग क्यों लेते हैं आपसे पैसा। देखो भारत में है ना, एक चीज की बहुत कमी है और वो है एजुकेशन। यहाँ पर मेरे पास समय ही नहीं है, मैं ये सब करना नहीं चाहता, ये मेरा काम नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करना, ये ऑप्शन ट्रेडिंग, तो यार बहुत झमेला है। तो कहने का मतलब इसमें तो पैसा डूबता ही है। तो जब एफर्मेशन ही हमारे माइंड के अंदर हम नेगेटिविटी डालेंगे, तो उसका रिजल्ट भी क्या होने वाला है, जीरो ही आने वाला है। और उम्मीद जो है, वो छोटा निवेश करके बड़ा पाना चाहता है, तो वो तो भैया उसके लिए एजुकेशन का जो दूसरा लेवल है, जैसे MBA के बाद में और भी आते, और भी कुछ लेवल एजुकेशन के आते, एजुकेशन के लेवल तो बढ़ते ही गए, कम होने के तो नाम ही नहीं है यहाँ पर। अब मेरी लड़की BCA कर रही है, तो उसके बाद में MCA आएगा। अगर MCA पूरा करने के बाद में उसको और कोई इच्छा हो नहीं कि मुझे और एग्जाम देनी है, तो दे सकती है। तो जितना इंसान पढ़ता है उतना सैलरी अमाउंट भी बढ़ता है, उतना सामने गोल भी बढ़ जाता है, सैलरी का गोल बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब इनकम सोर्सेज बढ़ते हैं। तो वैसा स्टॉक मार्केट है जहां पर ये लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वही आपको पढ़ना जरूरी है। जो ये लोग जो है ना, SBI म्यूचुअल फंड वाला जो पढ़ा हुआ है, ICICI प्रूडेंशियल वाला जो पढ़ा हुआ है, HDFC वाला जो पढ़ा हुआ है, तो वही एजुकेशन जो छोटा निवेशक है उसको लेना जरूरी है, ताकि वो 36 रुपये पे कर करे वो 36,000 सालाना कमा सकता, एक महीने में कमा सकता है। अब मैं आता हूँ परिणाम पर। तो जो मैं बोला
वाकई में क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं आता हूँ आज की ऑप्शन ट्रेडिंग की कॉल पर ही आता हूँ मैं। चलो, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसके लिए मेरे काफ़ी सारे वीडियो उपलब्ध है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं उस पैसों का, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कि इनके पास एक लिस्ट होती है, एक होती है टॉप गेनर की, एक होती है टॉप लूजर की, जो मैंने सामने खोल के रखी है। तो पहले तो मैं व्हाट्सएप पे आता हूँ, और व्हाट्सएप पे इन पैसों का करते ही क्या है। तो टॉप गेनर और टॉप लूजर के अंदर जाकर देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक सपोर्ट पे है और सपोर्ट को तोड़ रहा है, तो उसको मैं अभी बाय कर लूँ और रजिस्ट्रेशन पे ऊपर जाकर उसे बेच दूँ। तो उसका रिटर्न कितना मिलता है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 42,200 सी सुबह मॉर्निंग के अंदर 9:10 की वीडियो मैंने बनाने से पहले ही मैंने, यानी मेरा एक चैलेंज है कि मार्केट में जब पहले 9:15 बजे मार्केट ओपन होगा तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग करूंगा यहाँ पे। तो मेरे ग्रुप में लोगों को भी जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश ना करके, जो लोग ये सोचते कि यार ये सीख ले पहले, काम कर ले, समझ ले पहले, तो उसके लिए हम सीखेंगे ना तो रिटर्न उससे भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। जिसमें अगर पेशेंस रखा है 10 साल का, तो मुझे तो सिर्फ 1 साल सीखना ही है ना। और 1 साल सीखने के बाद में मैं डिसिप्लिन मेंटेन रखता हूँ कि मुझे इतना ही कमाना है। तो आपका वो म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ है सीएजीआर के हिसाब, सीएजीआर के हिसाब से उससे कई ज़्यादा ग्रोथ आप खुद एक खुद की म्यूचुअल फंड कंपनी खोल कर सकते हो, जिसको कहते हैं खुद का ही पैसा खुद ही निवेश करना है। फिर देखना कितना डिस्टेंस आता है। तो 42,000 का 100 का सी जो है ना, यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले लोगों ने क्या किया, जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड एसआईपी जो भी है ना वो इंस्टीट्यूशन है। तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, मार्केट ओपन होता है ना यहाँ पर, जैसे शॉर्ट्स होती है तो उसके बाद में लॉन्ग भी होते हैं। तो 42,200 का मैंने यहाँ पर ओपन हुआ, वैसे ही मैंने कहा कि 42,100 सी एसएल में पुट बाय ऑर्डर। एसएल में पुट बाय ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि एसएल में पुट बाय का ऑर्डर के वहां पे इंस्टीट्यूशन पुट करेंगे, यानी कॉल को भगाने की कोशिश करेंगे ताकि ऊपर वो जाए और लोग पुट लेकर होल्ड कर दे और लोगों की एसएल उनकी जेब में आ जाए। तो यहाँ पर जो भी निवेशक यानी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, उसके जेब से जो पैसा जाता है वो पैसे का आपको रिटर्न मिलता है सीएजी के हिसाब से, जहां पर आपने म्यूचुअल फंड में सेविंग की है। और वो रिटर्न कितना मिलता है और कितना आपको देते हैं वो बताना चाहता हूँ। कि जिसका डूबा इनका म्यूचुअल फंड को मिला, इंस्टीट्यूशन में मिला, अभी 214 से मैंने वापस बाय किया है, जबकि 180 से मैंने लिया है। 180 से जब मैंने लिया था तो मेरा प्रॉफिट इतना चल रहा था पेपर ट्रेडिंग के अंदर। और यही तरीका इंस्टीट्यूशन का है कि इंस्टीट्यूशन का भी प्रॉफिट यहाँ पर इतना चलता रहता है मार्केट के अंदर। अब 206 के बाद में भी ये कितना टारगेट देता है, तो 268 जो यहाँ पे लिखा है ना, जीरो निकाल दो तो इधर ये चला जाता है ऊपर। इसलिए मैंने क्या लिखा कि 240 214 के बाद में भी भाई देख लो, 214 से 240 डिमांड जोन है। स्पष्टीकरण किया है क्योंकि मुझे इंस्टीट्यूशन की चाल पता है कि वो आप लोगों को सिर्फ 15% रिटर्न देने वाला है, लेकिन वो 155% रिटर्न तो सिर्फ 1 घंटे 10 मिनट के ट्रेड में निकाल देने वाला है। अब वो प्रूफ देखता हूँ मैंने जैसे कॉल दिया ना, तब 9:10 हुई थी और 9:10 को 5% की सिर्फ एसएल थी। वो एसएल के बाद में उसने तकरीबन 155% का रिटर्न दिया है, जिसका प्रूफ मेरे पास है। 180 से लेकर 180 यानी अंडर वैल्यू एसेट्स हो गया, 180 से उठा लिया और 268 तक ये पहुंच गया, 268 तक। और मैं टारगेट देते ही जा रहा हूँ और ये टारगेट देते जा रहा है 270। बस हमने यहाँ पर हमारी जो पोजीशन है 274 जैसे गया और 266 जैसे आया, तो मेरा जो 90,000 का प्रॉफिट था तो वो मैंने यहाँ पर बुक कर लिया। जो ट्रेड आपके सामने ओपन रखा था उसको फोटो यहाँ पे खींच के रख दिया मेरे ग्रुप के अंदर। अब आप सोचो कि अगर आप एजुकेशन करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो कितना रिटर्न मिलेगा। और आप म्यूचुअल फंड एसएमए में पे करते हो 14% रिटर्न के लिए, 15% रिटर्न के लिए, तो कितना रिटर्न मिलेगा। तो मैंने जब वो कल टीवी के अंदर देखा कि एक बंदा जो है 36,000 3600 रुपया अगर प्रीमियम भरता है म्यूचुअल फंड के अंदर, और वो 5 साल 10 साल के बाद में उसका 3 लाख या 4 लाख उसकी उम्मीद है, उससे भी उम्मीद के नीचे अगर मान लो कहीं कुछ भूकंप आ गया, कुछ सुनामी आ गई, कुछ ही तकलीफ बढ़ गई, तो असर तो भैया प्रॉपर्टी पे पड़ने वाला है। वो जो इन्वेस्टर का होगा उस पर, ऐसा नहीं कि उसका पैसा डूबने वाला है, लेकिन असर होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो वेट कौन सहन करेगा समय मर्यादा का, वो तो जो निवेशक है उन्हें ही सहन सहन करना है। और ओपन मार्केट के अंदर जब ऑप्शन ट्रेडिंग होती है तो मार्केट गिरता है उसमें भी इनकम मिलती है, मार्केट चढ़ता है उसमें भी इनकम मिलती है, पूरे डिसिप्लिन के साथ। और वो जो ट्रेडिंग सेशन है चलाने वाले इंस्टीट्यूशन पूरा का पूरा ये
कि जिनको भूकंप के 3 दिन पहले पता चलने वाला है कि भूकंप आने वाला है, तो वो लोग पहले तो पुट की सारी एसएल खा लेते हैं, सपोर्ट से उड़ा लेते हैं मार्केट को। तो इतना आईक्यू, इतना ईक्यू म्यूचुअल फंड वालों का, इंस्टीट्यूशन वालों को होता है। तो आपको क्या करना है, सामान्य निवेशक की तरह ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको इंस्टीट्यूशन की तरह सीखना है। तो इंस्टीट्यूशन की तरह सीखने के लिए दिमाग भी इंस्टीट्यूशन रहना चाहिए, पेड़ वाला दिमाग चाहिए। मैं भी सीखूंगा, जैसे जिन लोगों ने कोर्स किया, तो आप भी वो कोर्स करोगे। आपको तय करना पड़ेगा कि आप कोर्स करोगे, तभी जाके एसआईपी में जितना रिटर्न मिलता है उससे कई गुना ज्यादा। जैसे 180 रुपये का कॉल मेरा जो है, वो अगर 270 पर जाता है, 274 पर जाता है, तो सोचो रिटर्न रिटर्न कितना हुआ। उसके बाद में ट्रेड रिवर्स के बाद में भी मैं यहाँ पर रिटर्न निकालते ही रहता हूँ, रिटर्न निकालते रहता हूँ, पेपर ट्रेडिंग हो या रियल ट्रेडिंग हो, लेकिन निकलेगा जरूर, निकलेगा जरूर। यहाँ पे कोई लॉस नहीं मिलेगा। बिकॉज कि अगर आपको इंस्टीट्यूशन की चाली समझ में आ गई है, तो वो 5% लॉस अगर देता है, तो 5% आप प्रॉफिट उसमें भी कमा सकते हो, 5% लॉस के अंदर, जिसको कहते हैं सपोर्ट रिट्रेसमेंट। सपोर्ट रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, तो उसके लिए मैं आता हूँ बैंक निफ्टी चार्ट पे। ये सारा का सारा पैसा कहाँ पे लगता है ये बताना जरूरी है, बिकॉज अगर आपको अगर नहीं पता है, और अगर पता है भी सही, और आप अगर इसके ऊपर सीख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो इतना जरूर बता रहा हूँ कि जितना भी आप पैसा कमा रहे हो ना, समझ लो, तो वो पैसा आपकी जेब में नहीं आ रहा है। 18% तो आपने कमा लिया समझ लो, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा पैसा है, 1800 करोड़ से लेके 18,000 करोड़ तक का, वो पैसा उनकी जेब में जा रहा है। उसमें से कुछ गिना चिना पैसा आपकी जेब में आ रहा है। ये है इंस्टीट्यूशन का, म्यूचुअल फंड एसआईपी का सच। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सीखना जरूरी है, सपोर्ट रजिस्ट्रेशन सीखना जरूरी है। अगर मान लो स्टॉक मार्केट का ये कोर्स आप कर लेते हो, तो 100% आपके जेब में पैसा आएगा। अब जैसे मार्केट ने यहाँ से उड़ान भरी, उसके बाद में ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट तोड़ नहीं रहा था। अब इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा था, यहाँ पे बार बार लोगों की एसएल खा रहा था। क्या कर रहा था, बार बार यहाँ पे लोगों की एसएल खा रहा था। तो जब एसएल खाता है ना, जैसे ये एसएल खाता है, तो किसकी एसएल खाता है, पुट में जो खड़े हैं उनकी एसएल खाता है। पुट में जो खड़े हैं ना, उनकी एसएल खाता है। बार बार यहाँ से बाइंग आती थी, बार बार यहाँ से बाइंग आती थी, करनी थी फुट, लेकिन बार बार बाइंग आती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 5 से लेके 8% काफी सारी बार कमा लिया जो लोगों ने पुट ली थी इस लेवल की तब तक। और उसके बाद में जब लोग ऊपर की तरफ खड़े रह गए, उसके बाद में पूरी पुट की, यानी 200 का जो प्रीमियम था पुट का, वो सीधा 350 400 तक आ गया। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा रिटर्न निकला है पुट के अंदर, यानी मार्केट गिरा तो भी कमाया, और मार्केट चढ़ा तो भी कमाया। तो हमने भी क्या किया, उसी मार्केट के साथ हमने पुट भी ली, तो हम पुट भी कमाए। 3,797 रिटर्न देख लो कितना है, यहाँ पे 21% रिटर्न दिख रहा है। यहाँ पे इधर देख लो रिटर्न कितना है, 16% 17% रिटर्न दिख रहा है। अरे भैया 5 मिनट की एक ट्रेड के अंदर 17% से लेके 155 तक का रिटर्न मिलता है। और ये सीखना है बस, सीखना है बस, सीखना है। ये गोल पहले रखना है। अगर मान लो गोल के साथ काम करोगे, पेशेंस के साथ काम करोगे। मेरे पास एक कलीग जो है ना, वो 6 महीने से जुड़े, लेकिन 6 महीने को उन्होंने ट्रेड नहीं लिया आज तक, कोई ट्रेड नहीं लिया। बोले सर मैं सीख रहा हूँ, मैं आपकी स्ट्रेटेजी सीख रहा हूँ, मैं आपका तरीका सीख रहा हूँ, बस मुझे सीखना है बस। आज जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये उन्हीं के प्रॉफिट है। फर्स्ट ट्रेड के इनके प्रॉफिट आज उन्हीं के प्रॉफिट है, सारे के सारे जो दिख रहे हैं ना उन्हीं के प्रॉफिट। बाकी मेरे ट्रेडिंग के अंदर जितने भी आपको प्रॉफिट दिखाई देंगे, वो पूरे के पूरे प्रॉफिट पेपर ट्रेडिंग के दिखाई देंगे। बिकॉज के जो बिगिनर्स है, उनको सिखाने के लिए सबसे आसान तरीका है, बिकॉज यहाँ पे पैसा लगाना ही नहीं है। नुकसान हुआ तो भी नहीं जाना है, फायदा हुआ तो मिलना नहीं है। टैक्स कटता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ब्रोकरेज जाती नहीं है, ब्रोकरेज जाएगी तो यहाँ पे जाएगी, टैक्स कटेगा तो यहाँ पे कटेगा। तो टैक्स तो भैया मुनाफे से देना है ना, तो लेवल तो पता होने चाहिए। तब ये जो सर है या इनके जैसे कुछ लोग हैं जो ये सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके बाद में जो रिटर्न है, जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, इस म्यूचुअल फंड से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जो बंदा कल बोल रहा था ना 36 रुपये रिटर्न पर अब पे करो, तो मुझे 10 साल के अंदर क्या मुझे 1 करोड़ मिल सकता है, तो उसे मना कर दिया गया। उसका तो मूड ही ऑफ हो गया, बोले यार इतना कम रिटर्न। अब वो बंदा क्या करेगा मुझे बताओ चलो, जब मूड ही ऑफ हो गया तो बंदा क्या करेगा। तो ऐसे में
अगर आपके माइंड के अंदर कोई सवाल पैदा होता है कि नहीं यार ये तरीका सही है, मुझे सीखना जरूरी है, जैसे भैया बचपन से लेके आज तक जो हमारा जो भी कुछ पेमेंट हमने तय किया, जो भी पेमेंट हमें मिल रहा है तो हमने ही मांगा। जैसे मेरी 50,000 सैलरी होनी चाहिए, 50,000 से 1 रुपया आपको प्रकृति देने वाली नहीं है ज्यादा। आपने बोला यार मुझे 5,000 रुपया अगर महीने का ज्यादा मिल जाए तो बहुत हो गया मुझे, यानी कुछ, यानी मुझे कुछ अच्छा खासा इंसेंटिव मिल जाए, बोनस मिल जाए, या कुछ मुझे आज मुझे मुझे काम मिल जाए, या मेरी प्रमोशन हो जाए, तो 5,000 ही मिलेगा। जितना मांगोगे उतना मिलेगा, जितना मांगोगे उतना मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। तो मांग ही छोटा क्यों रहे हो दोस्त? छोटा क्यों मांग रहे हो? बड़ा मांगो ना। अगर गया तो छोटा गया, आया तो बड़ा आएगा ना। तो हमेशा जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो मेंटेन रखनी पड़ती है, और वो पॉजिटिव थिंकिंग का पूरा मेंटल पावर कोर्स भी इन लोगों ने किया है। लेकिन आम रिटेलर से उसके पास समय ही नहीं है। पहली बात तो मेरे पास समय ही नहीं है। बिकॉज समय क्यों नहीं है? बिकॉज कि मांगा ही कम था कि मुझे 25,000 मिल जाए तो बहुत है। तो 25,000 में पूरा चक्कर भी पूरा जाता है, वहां पर 3600 का प्रीमियम दे पाता है इंसान, ज्यादा नहीं पाता। लेकिन वही 3600 के अंदर वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं इसको सीखूं। यानी पूरा का पूरा माइंड कॉन्सेप्ट जो है ना, सीखने का है यहाँ पे। तो ये लोग जो सीखे वो आप सीख गए, तो ये वाला प्रॉफिट मिलेगा जो मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया। स्ट्रेटेजी ये लोग यूज करते हैं कि सपोर्ट से लेके बाय किया। यानी यहाँ पर आपको देखना ये है सिर्फ कि ये मैं कॉल निकाल के दे रहा हूँ, इसके अंदर सर्च करना तो कर लेना। यहाँ से कॉल निकाल के देने वाला हूँ, और वो कॉल बनने वाली है कल जैकपॉट। कल बनेगी वो कॉल जैकपॉट, बराबर, यानी उड़ेगी वो कॉल। तो यहाँ पे ये सिप्ला जो है ना 905 का, यहाँ पर पीवोट पे क्लोजिंग हुआ, इसको कहते हैं पीवोट क्लोजिंग। और सिप्ला का जो ट्रेड है यहाँ पर 905 पे क्लोजिंग हुआ है। तो इतना जरूर बता दूं कि ये कॉल 910 का ब्रेकआउट है, और इसके नीचे एसएल है। एसएल का मतलब कि एसएल खाने जाएगा, फिर 910 का ब्रेकआउट दे देगा और 930 तक चला जाएगा। और 912 906 इसका प्रीमियम रगड़ने वाला हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे प्रीमियम रगड़ेंगे कुछ ना कुछ, यानी पूरा का पूरा कहते हैं ना कि ये पूरा का पूरा जोन जो है 2 दिन का है, साइड साइड में प्रीमियम खड़े कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, पुट की असल खा रहे हैं और कॉल से लोगों को भगा रहे हैं। ये साइकोलॉजी आनी चाहिए मार्केट के अंदर। यहाँ पर सन फार्मा जो है 988 है। 988 का मतलब क्या हुआ कि ये 976 को रगड़ के ऊपर आया हुआ है। 976 को मैं बोले भी कर देख लेता हूँ। सन फार्मा को यहाँ पे देखता हूँ, 976 को रगड़ के ऊपर आया है सन फार्मा। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने चाली वही चली है कि लोग पहले क्या करेंगे, पुट में से निकल जाएंगे। अब देख लो क्या हुआ यहाँ पर। आपके सामने ही है कितना रगड़ा है इसको नीचे गिराने के बाद में। 984 को रगड़ा हुआ है। अब 976 का जो लेवल है वो बाकी है यहाँ पर। 976 का लेवल जो है ना वो नीचे है, यहाँ पर है। इसका लेवल नीचे, इसका लेवल नीचे। तो अगर मान लो ये रजिस्ट्रेशन देने अगर गया, चलो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ इसको। इसको मुझे सपोर्ट तक लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकता, बिकॉज कि इसने शॉर्ट्स किया है। और शॉर्ट्स करने के बाद में काफ़ी सारे जो लेवल्स होते हैं ना, ये ब्रेकआउट भी देने वाला है। तो यहाँ पर एक जोन यू बन के आ रहा है सन फार्मा का। ये इंस्टीट्यूशन की पूरी चाल में आपको दिखा रहा हूँ भैया, और कुछ नहीं। तो यहाँ से अगर एक रजिस्ट्रेशन बनाना है ना, तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा, जो उनकी मजबूरी है। 992 का रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा पहले तो, और वो चैनल बन के आ रही है इस तरह से। यानी यहाँ पे गया, फटाक देके प्रॉफिट बुक किया और बाहर निकल गए। ये वाला रजिस्ट्रेशन काम आएगा यहाँ पे। ये मॉर्निंग में ये मॉर्निंग में होने वाला है। जैसे ये यहाँ से उड़ा, पीवोट से ऊपर गया, पीवोट से ऊपर गया और ये वाला रजिस्ट्रेशन दे दिया, बराबर। अब यहाँ पे इसके ऊपर जाए तो ही बाई है। देखो ये तो कॉमन लैंग्वेज होगी, लेकिन इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, यहाँ पर लेके जाते, ऑप्शन ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, अच्छा खासा लॉट बाय होता है इनका नीचे से, सपोर्ट से लेके यहाँ तक तब आएंगे, यहाँ तक कब आएंगे। और जाना कहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसे जाना है यहाँ पर, लेकिन 966 को रगड़ के जाना है, ध्यान रखना। 966 में भूलने वाला नहीं, बिकॉज कि वो जो डिजिट है ना 966 977 की डिजिट, वो रगड़ने वाली डिजिट है। तो ये रहा इसका प्रीमियम ये। तो उसके बाद में ये पूरा का पूरा जो सप्लाई जो डिमांड जो भी कुछ करना है ना, तो 996 का स्टॉक है ये। यानी 2 दिन और ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होने वाले हैं, और मंगलवार को फैसला करेंगे क्या होने वाला है। और जो सेटलमेंट का टाइम है पूरा का पूरा ये टाइम है, 994 का जो टाइम है ना, सेटलमेंट का टाइम है यहाँ पे। तो ये सेटलमेंट करने के लिए इसको नीचे गिराना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती है ना मार्केट के अंदर।
तो उसी वजह से मार्केट में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन चलती है, वहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिलता है लोगों को। इंस्टीट्यूशन निकल के चले जाते हैं बाहर, रिटेलर फंस जाते हैं। लेकिन आपको फंसने में कमाना है और चढ़ने में कमाना है। तो टॉप गेनर टॉप लूजर की जो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ये लोग, कि भाई आज इसका बारी लिया तो कल उसका बारी लेंगे, आज उसको बारी लिया तो कल उसका बारी लेंगे। तो ऐसे करते बारी बारी में ये लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते जाएंगे। इनका स्टाफ अच्छा होता है, सब सीखा सब लिखे पढ़े लोग होते हैं। एजुकेशन, तो ये एजुकेशन आपको करो और कमाओ, अच्छा खासा मौका है आपके पास। तो क्यों नहीं एक संकल्प लो आप कि मुझे ज़्यादा कमाना है तो जो ज़्यादा पढूं, कम कमाना है तो मैं कम पढूं। टाइम नहीं है मेरे पास, ये अगर बोला तो ले गेम ओवर हो गया। 3600 की SIP के अंदर ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कभी कोरोना आ गया, कभी भूकंप आ गया, तो कमाया सर निकल जाएगा, सारी सेविंग चली चली जाएगी। और वो भी तो हुआ था ना लोगों के पास। आशा रखता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, सही लगी होगी, ईमानदारी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर तो जरूरी करो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत।